अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। गाइज़ आज हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आपने देखा है सैम्पल वीडियो में, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ये वीडियो हम कैसे बना सकते हैं। गाइज़ आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों का ये क्रेज़ है कि जो आईफोन में जो इमोजीज़ हैं वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में आ जाएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका और ना ही ये पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एंड्रॉयड में आपने देखा होगा टिकटॉक पर एक पोइट्री वाली वीडियोज़ जो है ना, आपने देखा होगा कि आईफोन यूज़र अपलोड करते हैं तो उनका जो गुलाब का फूल होता है वो कुछ अजीब ही तरह का होता है जो कि बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा होता है। तो गाइस इस तरह का आज का जो है ना वो आप अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अक्सर लोगों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है आपके लिए, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइज़ इसके लिए आपको चाहिए होगी दो एप्लीकेशन, एक का नाम है पिक्सल लैब और दूसरी है काइनमास्टर। काइनमास्टर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में यार, वहाँ से आपने उसको कर लेना है डाउनलोड। उसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स भी हैं और वाटरमार्क भी नहीं आएगा और तमाम वर्ड जो प्रीमियम जो है ना चीज़ें हैं वो जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, सॉरी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले कर लेना है पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर कैंसिल कर देना है, यहाँ पर आपने प्लस के आइकन पे आ जाना है और आपको शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे शेप्स जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से करने के बाद आपने जो है ना यहाँ से ब्लैक कर देना है। सारा आपको प्रूफ लाइव दिखाऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आप ये ना समझना कि कोई पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, लेकिन ये मैं पहले आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि हमने लिखना कैसे है। उसके बाद जो है ना हम वो वाली जो है ना जो इमोजी है जो आप एंड्रॉयड इसमें आईफोन में यूज़ करते हैं वो आपको लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से हमने उसको यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से आपने अपना एक बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपने इसको कर देना है ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को ए पे क्लिक करके इसको फ्रंट ले आना है। फ्रंट लेने के बाद यहाँ पर आपने जो है ना लाइन जो है ना वो टाइप करनी है। तो मेरे पास मैंने कॉपी की हुई थी, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुत सुधर गया हूँ साहिब, ठीक है, बहुत सुधर गया। वीडियो को स्किप कर दूंगा। जी तो गाइज़ मैंने अपनी लाइंस लिखी हैं। लाइंस लिखने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। आपके पास सिंपल सी उर्दू शो होगी, आपने इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ए पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ए बी मतलब जो लिखा फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, माय फ़ॉन्ट्स पे आना है और यहाँ पे मैंने उर्दू वाले फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए हुए। ये इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका लिंक आपने नीचे देख लेना है, वहाँ पर मैंने लिखा होगा हाउ टू ऐड उर्दू फ़ॉन्ट्स इन पिक्सल लैब। आपने तरीका देख लेना है और किस तरीके से फ़ॉन्ट ऐड करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उस तरीके से आपने ऐड कर लेना है। तो मैंने पहले से ऐड कर लिए। यहाँ पर मैं इस तरीके से आऊँगा, ये नोटो नेस्टलिक जो है ना ये फ़ॉन्ट है का इसका सॉरी आईफोन्स का, तो आईफोन का फ़ॉन्ट है, इसको हमने इस तरीके से इसका साइज़ छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर देना है। गाइस देखें इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर आपने आ जाना है यहाँ पे प्लस के आइकन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज फ्रॉम जो है ना गैलरी यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जो है ना ये आपको इमोजी मिल जाएगी जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। आपने तो गाइज़ इस पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। ये पीएनजी इसको ऐड कर लेना है। तो ये तरीका है जो मैं बताने वाला था। आपने इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी से छोटा कर सकते हैं। आप कह रहे होंगे यार कोई और सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ किया, इसने ये क्यों यूज़ किया। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत मज़े का फ़ीचर है जो आपको नहीं पता होगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पोजीशन का बड़ा मसला होगा वहाँ पे, अगर आप इसको कुछ लोग कह रहे होंगे यार हम इसको इसमें पिक आर्ट में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन पिक आर्ट में आपको इस तरीके से जो है ना एडजस्टमेंट नहीं हो सकती थी। आपसे एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत ही आपको बड़े बारीकी के साथ काम करना पड़ना था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जस्ट इधर क्लिक करना है और इस तरीके से आपकी जो है ना एडजस्टमेंट है ना आप इन बटनों की मदद से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आपने इसको स्टेप मूव भी यहाँ पे उसकी परसेंटेज बढ़ा या कम कर सकते हैं, कितना मूव होना चाहिए। देखिए मैंने इसको बिल्कुल प्रोफेशनली जो है ना यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव एज इमेज जो है ना यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो है ना इसको अल्ट्रा जो है ना सेव कर लेना है, सेव टू गैलरी। पीएनजी फाइल हमारी एक सेव होगी। इस तरीके से हम दूसरी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा, दूसरी फाइल भी हम मतलब जो है ना ऐड कर लेंगे जो हमारी लाइन है, ताकि हमारा टाइम बच सके।
जी तो गाइज़ हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी कंप्लीट हो गई। उसको जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज जो है ना हमने कर लेना है, और यहाँ पे अल्ट्रा जो है ना उस पर सेलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। तो हमारी जो है ना जो इमेज है वो सेव होगी। अब हमने क्या करना है, हमने अब सारा काम करना है काइन मास्टर में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा काइन मास्टर में किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं अपने काइन मास्टर की तरफ। जी तो गाइज़ हमने यहाँ पे कर लिया अपने काइन मास्टर को ओपन। यहाँ आपने इस तरीके से आपके पास इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपने टिकटॉक का साइज़ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक के लिए यही मोस्ट बेटर है। तो मैं यहाँ से सिंपली ये वाली जो वीडियो है ना वो ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद देखें इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने वो वाली लाइन जो है ना वो जो है ना यहाँ पर ऐड कर देनी है। जो हमने पिक्सल लैब में PNG फाइल बनाई थी उसको हमने यहाँ पर सिंपली ऐड कर देना है। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी। आपने इस तरीके से इसको लिख लेना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें इस तरीके से जो है ना हमने इसको ऐड कर लिया है। तो देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं। मैं इसको ज़रा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने इसको इन एनिमेशन दे देनी है जो आपको बेस्ट लगे। तो मैंने ये दे दी है इसको, और आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है जितनी वीडियो आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद इस तरीके से बाकी सा कट आउट कर देना है, और इसकी एनिमेशन जो है ना 1.5 कर देनी है। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा जब देखना है ये परफेक्ट हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हमने दोबारा लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आने के बाद आपने पिक्सल लैब में आ जाना है। हमने जो लास्ट वाली लाइन जो है ना बना क्रिएट की थी उसको सिंपली हमने इसको इस तरीके से जो है ना इम्पोर्ट कर लेना है, और इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ी सी और चेंजेस करेंगे। जो पहले वाली है इसको थोड़ा ऐसे रखेंगे, और दूसरे वाली को जो है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ताकि जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें इफेक्ट आ सके। उसके बाद हमने इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है, और इसमें इन एनिमेशन दे देनी है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको इन एनिमेशन दे देनी है। चाहें तो आप इस तरीके से दे सकते हैं इसको, अदरवाइज़ आप ये वाला इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके प्ले करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रही है। तो गाइस देखें बिल्कुल परफेक्टली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जो हमने जो आईफोन में होता है जो गुलाब का फूल, हमने वो यहाँ पे एडजस्ट किया है। इसको यहाँ पे हमने ऐड लगाया है। तो आप भी इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल आईफोन वाले जो है ना फ़ॉन्ट हैं वो मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया। इस तरीके से आपने अपनी वीडियो बना ली है। वीडियो बनाने के बाद आपने यहाँ से सिंपली शेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 1080p पे आपने एक्सपोर्ट कर देना है। जो लोग कहते हैं यार हमारी वीडियो जो है ना फुल HD में सेव नहीं होती, यार अगर आप फुल HD में सेव करना चाहते हैं देखें आपके पास 29 MB की बनेगी, लेकिन ये है कि वीडियो का रिजल्ट फटेगा नहीं। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो वैसे तकरीबन 10 पे करता हूँ। ठीक है, आप 10 पे कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से 10 पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्टिंग पे लगा देना, आपकी वीडियो जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी हमारी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।